हेलो सर्वबीना सरप्राइजिंग वीडियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं। इस रीडिंग में अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखने कि इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ टेन ऑफ सोर्ड्स, और आपको व्यू करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आपकी तरफ इस वीक के एक्शन होंगे उनके द मैजिशियन अपराइट, और आपकी जो फीलिंग्स हैं इस वीक उनकी तरफ वो है 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेम ये रीडिंग में कर चुकी हूँ। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो वो रीडिंग्स भी चेक कर लीजिएगा। तो आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी है उसे मुझे दिख रहा है कि कोई किसी को भी लाइफ से कट करने वाला था या करने के लिए सोच रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है या किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी उसको चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और या तो ऐसा कह सकते हैं रिलेशनशिप उसके उस बंदे के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रही, सिर्फ लड़ाई झगड़े रह गए हैं। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहा है कट करने के लिए, दूर जाने के लिए। अभी हम आपकी रीडिंग क्लैरिफाई करेंगे तो वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? आपकी फीलिंग्स में है आप बहुत खुश हैं, बहुत ही होपफुल हैं। भले जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में आप होपफुल हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, और होते हुए आपको या तो दिख रहे हैं या आप एटलीस्ट होपफुल हैं कि आगे चल के जो भी आप चाह रहे हैं आपको वो सब मिलेगा। तो द डेवल, पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, और है जजमेंट इन रिवर्स। मुझे यहाँ दिख रहा है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं कोई आप बहुत ही लंबी हिस्ट्री हो सकती है उनके साथ, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज आप लोगों की रही हैं और आप लोग बहुत ही अटैच्ड हैं, डीपली अटैच्ड हैं। टॉक्सिक में भी कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है कि कुछ भी ऐसा हो जाए जहाँ पर ज़रूरत होती है कि चीज़ें एंड कर देनी चाहिए, वहाँ पर भी आप एंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको खुद को सेकंड चांस देना चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए भी टाइम लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या टॉक्सिसिटी है। आप लोग अपने ड्रीम से इतना अटैच्ड हैं कि अपने एफर्ट्स रख रहे हैं। कोई ना कोई छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये आपकी फीलिंग्स है उनकी तरफ कि वो भले छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन ही क्यों ना दे दें, भले कोई एफर्ट्स ना करें, कम एफर्ट्स करें तो भी आप खुश हो जाएंगे। ऐसी आप लोगों की अटैचमेंट है या आपकी तरफ से अटैचमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। आपको खुद को सेकंड चांस देना चाहिए, ये आपकी फीलिंग्स है। कैंसर, कैंसर नहीं, विर्गो। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ये वाटर साइन था। साइन में बता देती हूँ, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। साइन कोई सा भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। हर्ट क्यों है? वो बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वीक, बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स है, हर्ट है बहुत ही ज़्यादा, किसी बात से कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से हर्ट है, या हो सकता है ये आपको सेकंड चांस ना दे रहे हो।
आप चाहते हैं बस ये आपसे बातचीत ही कर लें तो आपके लिए बहुत होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये केयर करते हैं, एटलीस्ट बातचीत तो कर रहे हैं। इस टाइप की आपकी फीलिंग्स हैं और इनकी फीलिंग्स हैं 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको लगता है कि आप इनको किसी टाइप का धोखा दे रहे हैं। इनको लगता है आप इनको किसी टाइप का धोखा दे रहे हैं, या हो सकता है पास्ट में दिया हो तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ये हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। शायद आपने दिया हो या किसी और ने भी दिया हो। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस सिचुएशन में, इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इनको लगता है आप इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ये जो भी आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह ऑफ़र करते हैं, आप इन पे ध्यान नहीं देते। आपका ध्यान दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ पर, अपनी लाइफ पर, या अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं उनकी तरफ ज़्यादा होता है। इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। ये इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहते क्योंकि ये श्योर नहीं है कि आप आगे चल के ये रिलेशनशिप या जो भी आप लोगों के बीच वो चल भी पाएगा आगे चल के। बेहतर होगा कि आप इनको धोखा ही देंगे। ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो बिल्कुल आपको कैसा व्यू करते हैं? आपको व्यू करते हैं कि आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मैं कैंसर की रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के बर्थ चार्ट में कैंसर स्ट्रांग हो, या हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है साइन। तो मेरे को आपको व्यू करते हैं कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी भी टाइप का उनकी तरफ। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आप न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया चाहते हैं, क्रिएटिव चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं इस स्टेबिलिटी के लिए। आप किसी को फोर्स नहीं करना चाहते कि आप एक्शन लेंगे। ऐसा वो आपको व्यू करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं आप में, कि आप फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप तभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी टाइप की बड़ी ऑफ़र का। क्योंकि आप ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड तक के जो लॉन्ग टर्म चले वो चाहते हैं। तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं इस न्यू स्टार्ट के लिए, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो। जैसे कि आप होपफुल भी हैं, आप जो भी चल रहा है आप फिर भी होपफुल हैं। तो ऐसे ही यहाँ दिख रहा है, ये भी आपको वैसे ही व्यू कर रहे हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से एक्शन लेने के लिए कि वो एक्शन लें। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप किसी को फोर्स नहीं करना चाहते। तो अब उनके एक्शंस देखते हैं इस वीक आपकी तरफ क्या होंगे। इनके एक्शंस है आपकी तरफ कि ये कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना ही चाहते हैं। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ है, शायद कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। मतलब जो भी एक्शन लेने के लिए चाहिए इनको, वो सब इनके पास है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप नहीं ले रहे तो इनको पता है इनको ही लेना है। ये किस तरीके से लें, आपको इनडायरेक्टली रीच आउट करें या डायरेक्टली रीच आउट करें, आपसे क्या बात करनी है, वो सब इनको पता है। लेकिन थोड़ा सा किसी वजह से रुके हुए हैं, या एटलीस्ट इस वीक सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। एंडिंग नहीं चाहते, भले इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या एंडिंग नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा इमोशनली इनको इमोशनली डिस्टर्ब कह सकते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हैं, स्टक फील कर रहे हैं।
कि क्या स्टेप लिया जाए। मतलब इनके पास सब कुछ है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर मेंटली तौर पर स्टक फील कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये अपने फेयर्स की वजह से, अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं माइंड में। इमोशनली भी डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। एंडिंग तो नहीं करना चाहते, कोई ना कोई स्टेप लेने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन हो सकता है इनको स्टेप लेने में टाइम लगे आपकी तरफ। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं विर्गो। लास्ट शफल, एक और शफल। कुछ कार्ड्स निकलना चाह रहे हैं। तो आप लोगों की एडवाइस यही है, जो भी चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए थोड़ी एफर्ट्स तो आपको करनी पड़ेगी। आप पेशेंटली वेट तो कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो भी बीच में आ रहा है, या तो आपका भी ईगो बीच में आ रहा है कि आप एफर्ट्स इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप एक्शन लेंगे, आप कम्युनिकेशन के लिए एफर्ट करेंगे, रीच आउट करेंगे, तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी है यहाँ पर, इमोशनली अनअवेलेबल है आप दोनों में से कोई, ये आप भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है, तो आप अगर जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए आपको कोई ना कोई एफ़र्ट करनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा। दूसरी चॉइसेस है उसमें से, अगर अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, अगर हैं तो आपको उसमें से एक को चुनना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, वरना आप सब कुछ खो देंगे जो भी आपके पास है। तो यही आपकी एडवाइस है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी विर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी द नेक्स्ट वन। गुड बाय।